Hello everyone, my name is Hariom, a first year MBBS student at All India Institute of Medical Science बिलासपुर। इस वीडियो में मैं आज कवर करने जा रहा हूँ रिसोर्सेज आई यूज़ टू बीट नीट 2024। सो इस वीडियो को मैंने डिवाइड किया है काफ़ी सारे टॉपिक्स में, लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट या लैपटॉप, कौन सी एक्सेसरी आपको यूज़ करनी चाहिए, कौन सा बैच आपको लेना चाहिए ऑनलाइन या ऑफलाइन। देन बुक्स जो मैंने यूज़ की थी फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए। लास्ट में हम कवर करेंगे टेस्ट जो कि मैंने दिए थे, कहाँ से दिए थे, कैसे दिए थे, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और एंड में हम कुछ फ्री रिसोर्सेज लाइक सम वेबसाइट, अंडररेटेड चीज़ें जो कि आपको हेल्प करेंगी आपका नीट 2025 का एग्ज़ाम क्रैक करने में, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो एक्सेसरी या डिवाइस के ऊपर रहना वाला है कि कौन सी चीज़ आपको यूज़ करनी चाहिए, लाइक लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया। तो मेरी आपसे यही एडवाइस रहेगी कि अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन भी है ना, तो दैट्स मोर देन इनफ। लाइक आपको कोई लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टैबलेट की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास एक मोबाइल फ़ोन भी है, स्मार्टफ़ोन अच्छा खासा चल जाता है 10, 15, 20 हज़ार का, इट्स मोर देन इनफ। लाइक यू कैन ईजिली क्रैक नीट थ्रू दैट मोबाइल फ़ोन। ओके, मैंने भी एक मोबाइल फ़ोन के थ्रू ही किया था। पीछे मेरा पीसी पड़ा है, बट ये जस्ट डॉक्यूमेंटेशंस के काम में आता था, लाइक कुछ फाइल वगैरह, पीडीएफ वगैरह बनानी हो, पढ़नी हो, उसी के काम में आता था। इतना पढ़ाई लिखाई के काम में नहीं आता था। तो अगर आपके पास कोई लैपटॉप वगैरह नहीं है, टैबलेट वगैरह नहीं है, तो अपने पेरेंट्स को फोर्स मत करो कि मुझे टैबलेट चाहिए, मुझे लैपटॉप चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आप आगे के लिए सोच के रख सकते हैं, बट टू क्रैक नीट यू कैन जस्ट डू दैट विद अ सिंगल स्मार्टफोन। ओके, सो डिवाइसेस के बारे में यही कहूँगा। देन आते हैं बैचेस पे, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग। अब इसमें मैं ज़्यादा डिबेट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं खुद ऑनलाइन से पढ़ा हुआ था। ऑफलाइन कोचिंग को मैं लिटरली हेट करता हूँ। लाइक मुझे डर लगता है ऑफलाइन कोचिंग से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक फाइनेंशियली आप ऑफलाइन कोचिंग को लाइक अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं, या आपका माइंड कहाँ पे अच्छा बैठता है। तो उस हिसाब से आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन जो है चूज़ करना पड़ेगा। ये वीडियो पूरे ऑनलाइन रिसोर्सेज पे रहने वाली है क्योंकि मैंने ऑनलाइन ही यूज़ किया था। तो अगर आप ऑफलाइन वाले हैं, बुक्स के लिए आप ये वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से ही छोड़ के जा सकते हैं। तो अब बैचेस के ऊपर बात करते हैं। तो बैचेस में मैंने जो लिया था ड्रॉप ईयर के दौरान, वो लिया था यकीन 2.0 2024। तो बैचेस में जो भी ड्रॉपर्स हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगा यकीन बैच का। जो भी फ्रेशर्स हैं लाइक 11th वाले जो हैं उनको मैं अर्जुना सजेस्ट करूंगा। जो 11th से 12 में जस्ट स्विच हो रहे हैं उनके लिए लक्ष्य बैच। तो ये जो बैचेस हैं ये मैं आपको रेकमेंड करूंगा। थ्रू फिज़िक्स वाला काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं, चीप हैं, एंड लाइक हर चीज़ें आपको मिल जाएंगी, टेस्ट, डीपीपी, वीडियो लेक्चर्स। दिक्कतें आपको बिल्कुल भी नहीं आने वाली। अभी अब हम बात करते हैं फ़िज़िक्स की। तो फिज़िक्स में ड्रॉप ईयर से पहले जो मैंने फालतू चीज़ें इस्तेमाल की थी वो थी 11th की एनसीईआरटी पढ़ना, 12th की एनसीईआरटी पढ़ना। 12th की एनसीईआरटी में अगर मैं बात करूँ तो सेकंड पार्ट जो उसका है मॉडर्न फिज़िक्स वाला, जिसमें आता है 9th, लाइक रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स वगैरह, वो वाली बुक सबसे मस्ट है रीड करने के लिए। बाकी 11th की एनसीईआरटी एंड 12th की जो फर्स्ट पार्ट है फिज़िक्स की, वो एनसीईआरटी लाइक वो ट्रैश है, रियली ट्रैश है। मेरे पास पड़ी भी हुई है, मैं दिखा सकता हूँ आपको। जैसे कि ये ये 11th 12th की फर्स्ट एनसीईआरटी है, लाइक एकदम न्यू की न्यू पड़ी है, बिल्कुल यूज़ नहीं किया मैंने। ये फिज़िक्स की है एनसीईआरटी 11th की, कोई इस्तेमाल नहीं आई। देन मैंने एक किताब खरीदी थी, काफ़ी मोटी किताब थी, लाइक सोचा था मैंने कि मैं पढ़ूंगा, बट मैंने पढ़ी नहीं, डीसी पांडे। तो सारी चीज़ें बेकार हैं। मैं आपको जो सजेस्ट करने वाला हूँ वही आपके लिए एक फ़ाइनल जो है चॉइस रहनी चाहिए। सबसे पहले जो आपको किताब लेनी है वो लेनी है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एमटीजी की बुक के लिए आप जा सकते हैं, नो डाउट। देन मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूँ एमआर सर। ठीक है, लाइक यकीन बैच आप एक बार ले लोगे तो एमआर सर के थ्रू आपकी फ़िज़िक्स बहुत ही ज़्यादा सॉर्टेड हो जाएगी। लाइक यू जस्ट हैव टू रीड हिज नोट्स, you have to attend his lectures, make his notes, revise them, लाइक प्रैक्टिस द क्वेश्चंस जो सर करवाते हैं, एंड डीपीपीज वगैरह आपका मन हो तो सॉल्व करो। मैंने तो डीपीपीज सॉल्व नहीं की थी, एंड देन जस्ट टेस्ट दे दो बस। लाइक एमआर सर के लेक्चर्स और एमआर सर के नोट्स, बात ख़त्म। ये देखो, ये मेरे एमआर सर के नोट्स हैं, 4 बुक्स हैं, लाइक फिज़िक्स, बस ख़त्म ब्रो, कुछ नहीं चाहिए।
प्रैक्टिस करने हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये बुक अगर अगर ये बुक भी नहीं लेनी है ना, तो लास्ट में एक सीक्रेट वेबसाइट है, उसके बारे में बताऊंगा, वीडियो को छोड़ के मत जाना। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएंगी। केमिस्ट्री के ऊपर आते हैं। तो केमिस्ट्री में मैंने लाइक फिजिकल केमिस्ट्री में मैंने सिर्फ सुधांशु सर को फॉलो किया था। सुधांशु सर के लेक्चर्स लिए थे, नोट्स बनाए, सर ने जो सवाल कराए उनमें से इम्पोर्टेंट सवालों को जो है मैं बुक में लिख लेता था, और लाइक उनको ही नेक्स्ट डे लाइक वीकेंड्स में रिवाइज करते रहता था। अगर प्रैक्टिस, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की अगर लाइक बात करें, तो मैं एनसीईआरटी के कुछ सवाल सॉल्व करता था, इससे ज़्यादा मैं बाहर नहीं जाता था। सर के नोट्स को रिव्यू करने के लिए, सुधांशु सर के नोट्स को रिव्यू करने के लिए एक बार मैं जो है लाइक एनसीईआरटी पढ़ लेता था पूरी की पूरी लाइन टू लाइन, ताकि कुछ चीज़ें जो हैं लाइक हेनरी लॉ, राउट लॉ, ऑस्मोसिस वगैरह, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब जो भी चीज़ें हैं इनमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो एनसीईआरटी में दी है वो कहीं सर के नोट्स में चूक ना गई हो, तो उन सब को रिव्यू करने के लिए मैं एक बार एनसीईआरटी पढ़ता था। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मेरा ये अप्रोच रहा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो मैं टोटली मोहित दादित सर के ऊपर डिपेंड था। पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, लाइक पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, लाइक एस ब्लॉक, जो भी जितने भी पी ब्लॉक वगैरह, जो जितने सारे चैप्टर्स थे इनऑर्गेनिक के, मैंने सारे मोहित दादित सर के ही लाइक लेक्चर से नोट से कंप्लीट किया है। बुक के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो एमटीजी की सेम बुक, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की बुक आप ले सकते हो। बाकी अगर ऑर्गेनिक के ऊपर आए, तो ऑर्गेनिक के ऊपर मैं टीचर्स आपको सजेस्ट करूँगा, योगेश जैन सर एंड पंकज सर। ठीक है, तो दोनों का तरीका थोड़ा अलग है, दोनों थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं स्टार्टिंग में, लाइक जीओसी में, जैसे एक ईएनएस कॉन्फ़िगरेशन होता है, एंटी गॉच होता है, जेडएनई सिस्टम होता है। तो लाइक ये सब यूजलेस चीज़ें हैं, ठीक है, मैंने पढ़ी थी, लिखी थी, याद की थी, बट मुझे बिल्कुल काम नहीं आई, स्टीरियो आइसोमर्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मेरे को बिल्कुल काम नहीं आई। तो ये आपको लाइक समय के साथ पता चल जाएगा कि क्या काम आता है क्या नहीं, तो वो आप रिव्यू करके उनको लाइक क्रॉस मार्क कर सकते हो कि ये नहीं पढ़ना है। तो ऑर्गेनिक का तो यही रिव्यू था। लाइक ऑर्गेनिक में वीडियो लेक्चर से ज़्यादा मैंने जो फॉलो की थी वो थी ट्वेल्थ की एनसीईआरटी। बहुत ही पतली एंड बहुत ही अंडररेटेड किताब है, सच बताऊं तो। लाइक अगर आप ट्वेल्थ के ऑर्गेनिक के लिए नोट्स ना भी बनाओ ना, तो इस बुक से आपका इजीली काम चल जाएगा। लाइक मैंने नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने इसी के थ्रू पढ़ा था जो भी किया था। तो केमिस्ट्री में तो मेरा यही अप्रोच रहा था। अब लास्ट में बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में मैं ज़्यादा आपको भटकने को नहीं बोलूँगा। बायोलॉजी में मैं आपको रिसोर्स बताता हूँ। सबसे पहली बुक जो आपको ले लेनी चाहिए वो है एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक, क्योंकि क्वेश्चंस अगर हैंड रिटन, नॉट हैंड रिटन लाइक प्रिंटेड, अगर हमारे फेस के आगे होंगे तो सॉल्व करने में उनको लाइक एक पेपर की तरह लगेगा। तो उसका फील लेने के लिए आप एक पीवाईक्यू की बुक ले सकते हो। देन नेक्स्ट जो बुक्स बताऊं जो रिफ़र करनी है वो है ट्वेल्थ की एनसीईआरटी एंड 11th की एनसीईआरटी। ठीक है, अब बायोलॉजी में क्या था कि मेरा बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक मेरे इस साल 2024 में 350 आए थे 360 में से, तो मेरा बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था बहुत पहले से। तो मैंने बायोलॉजी लाइक बायोलॉजी की रीडिंग, अगर मैं सच बताऊं तो मैं रीड करता था और बायोलॉजी मेरे को याद हो जाती थी, सच बता रहा हूँ मैं। लाइक झूठ बिल्कुल नहीं कह रहा, मैं जस्ट रीड करता था और बायोलॉजी मेरे को याद हो जाती थी। मैंने कोई भी टीचर को इसमें फॉलो नहीं किया। लाइक पहले मैंने एक दो बार पढ़ के देखा है तरुण सर से, मनीष दुबे सर से, और भी लाइक वन शॉट्स में पढ़ा है, लेकिन लेक्चर वाइज मैंने किसी को भी एकदम फॉलो नहीं किया। वन शॉट वीडियोस ज़रूर मैंने देखी हूँ एक क्विक रिव्यू के लिए, अगर देखनी होगी तो। नहीं तो मैं सच बता रहा हूँ, पीवाईक्यू और ये दो बुक्स एनसीईआरटी की बायो की, दैट्स मोर देन इनफ। ठीक है, बायोलॉजी में मेरे 350 नंबर थे। ठीक है, तो यही थे तीन सब्जेक्ट्स। अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो हमारा आता है टेस्ट्स का। ठीक है, तो टेस्ट में अगर मैं आपको एक बार बता दूं तो, हाँ एक और चीज़, एक एक्स्ट्रा चीज़ है, लाइक ये एक हैंडबुक मेरे पास थी, दिशा की हैंडबुक है ये। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री, नॉट फिजिकल केमिस्ट्री, लाइक जो प्रैक्टिकल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टॉपिक्स थे वो इसके अंदर दिए थे। ये मुझे एक
दिशा की टेस्ट सीरीज़ थी, उसके साथ फ्री मिले थे। तो वो टेस्ट सीरीज़ जो थी दिशा की, वो शायद से ये वाली थी, मिशन पॉसिबल करके थी। मिशन पॉसिबल विद दिशा, इसके साथ ये बुक फ्री आई थी। देन जो मैंने टेस्ट सीरीज़ ली थी, इसके अलावा वो ली थी पीडब्ल्यू की रैंकर्स टेस्ट सीरीज़। उसके बाद दिशा की एक और टेस्ट सीरीज़ थी जो कि थी 11 मॉक टेस्ट। ओके। देन मैंने पीडब्ल्यू का रियल टेस्ट भी दिया था, लाइक ऑफलाइन गया था मैं अहमदाबाद। काफ़ी मज़ा आया था पहली बार, लाइक पहली बार तो नहीं, दूसरी बार ऑफलाइन एक एग्ज़ाम देने में। ये मेरा 2023 का पेपर, जो मैं कभी कभार इस्तेमाल करता था एक रिव्यू के तौर पे। और ये मेरा 24 का पेपर। एक और टेस्ट सीरीज़ जो मैंने ली थी वो अरिहंत की थी। अरिहंत के ये 15 प्रैक्टिस टेस्ट, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब नेक्स्ट लेवल थे। लाइक इसमें ना, अगर आपको दिख रहा हो तो इसमें लाइक 3 सेक्शंस में टेस्ट होते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फाउंडेशन करना, मास्टर करना, एंड लाइक लास्ट में क्या है, अचीवर्स सेक्शन। तो लाइक दिस वाज द बेस्ट वन। अगर 2025 के लिए आती है तो मस्ट बाय है मेरी तरफ से। मेरा प्रोग्रेस बताऊं तो 450 मेरे फर्स्ट टेस्ट में आए थे, लाइक जो फर्स्ट टेस्ट मैंने चालू किया था, और उसके बाद से 2-3 महीने तक तो 550 नंबर, लाइक इतना ही मेरी रेंज थी। फिर लास्ट के जो 2-3 महीने थे उनमें मेरे नंबर फिर लाइक 680, मतलब 680 मेरा मैक्स था, तो लाइक 600 to 680 मेरी रेंज बनने लग गई थी कॉन्स्टेंटली। और इसी के अराउंड में मेरे नंबर फिर जो है नीट में भी आए। ठीक है, तो टेस्ट में ये था। अब एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला रिसोर्स है एक वेबसाइट जो कि है examsite.com। ठीक है, examsite.com। इस पे आपको हर एक एग्ज़ाम के जेई मेन, जेई एडवांस, नीट के, बाकी जो भी गेट के एग्ज़ाम्स होते हैं वगैरह वगैरह, इन सब के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लेटेस्ट टू लेटेस्ट जो भी एग्ज़ाम हुई है। लाइक हर एग्ज़ाम के लेटेस्ट टू लेटेस्ट पेपर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर वाइज दे सकते हो, चैप्टर वाइज दे सकते हो, एंड लाइक जैसा आपका मन करे। तो ज़रूर ये वेबसाइट को चेक करना, अंडररेटेड है। आई डोंट नो कि इससे कुछ वीडियो पे इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं, बट आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप ज़रूर चेक करना examsite.com। ठीक है। देन सेकंड जो ऑनलाइन रिसोर्स मैंने यूज़ किया था वो था पार्थ गोयल। पार्थ गोयल, डॉक्टर पार्थ गोयल, इनका यूट्यूब चैनल है। तो इन्हों पे इन इस पे इन्होंने डाली थी अपनी बायोहैक और कैमैक करके सीरीज़। तो इनमें क्या था, इन्होंने एक बुक बनाई थी जिसमें से इन्होंने एनसीईआरटी की लाइंस को फिल इन द ब्लैंक्स की तरह एक्सट्रैक्ट करके लिख लिया था, लाइक अरेंज किया था। तो वो ये अपनी वीडियोस में उसको रिवाइज करवाते थे, एक्टिव रिकॉल जिस चीज़ को हम कहते हैं उसके थ्रू। तो उससे बायोलॉजी को रिवाइज करना काफ़ी आसान हो जाता था। तो लाइक एक एक दिन काफ़ी होता था बायोलॉजी पूरा रिवाइज करने में। तो यही कुछ रिसोर्सेज थे जो कि मैंने यूज़ किए थे अपनी नीट प्रिपरेशन के दौरान। एंड आई होप लाइक आप इनमें से फ़िल्टर कर सकें कि आपके लिए क्या बेस्ट बैठ रहा है। सारी चीज़ें मैंने ऑलमोस्ट आपको बता दी थी, ज़्यादा चीज़ें मैंने इस्तेमाल नहीं की, जैसे मैंने आपको बताया हर एक बुक बताई थी मैंने। और अगर थोड़ी अभी की बात करें तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ ये जनरल एनाटॉमी, BD चौरसिया है 7th एडिशन। इसको मैं पढ़ रहा हूँ, इतना मन नहीं करता अभी सच बताऊँ तो पढ़ने का। एंड बायोकेमिस्ट्री में मैं पढ़ रहा हूँ ये लिपिनकॉट, और एक जीके पाल है फिजियोलॉजी की। तो ये सारी किताबें मैं अभी पढ़ रहा हूँ MBBS के फर्स्ट ईयर के, मतलब फर्स्ट ईयर में जाने से पहले। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि यार आप फटाफट से लाइक इस बुक से उस बुक पे आपका जो ट्रांजिशन है, मतलब जो नेक्स्ट लेवल का होगा ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। लाइक आपको आपका एक ड्रीम पूरा हो जाएगा। तो लाइक काफ़ी बढ़िया चीज़ होगी ये। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। जो भी मैंने रिसोर्स बताए थोड़ा देखना इनको, जो आपको पसंद आए वो चूज़ करना। ऑनलाइन रिसोर्सेज भी मैंने आपको बता दिए थे कि मैंने क्या क्या रेफ़र किया था, इससे आगे तो मैं गया नहीं। एंड शायद वीडियो को एंड करने का समय आ गया है। तो पसंद आई हो वीडियो, कोई भी रिसोर्स लगा हो कि यार ये अच्छा था, ये बढ़िया बताया भैया ने, तो लाइक करते जाना वीडियो को। कमेंट एक डाल देना नेक्स्ट वीडियो के लिए कि नेक्स्ट वीडियो में क्या डालना है, लाइक क्या टॉपिक होना चाहिए नेक्स्ट वीडियो का। सब्सक्राइब करते जाना, क्योंकि लाइक सब्सक्राइबर का काउंट बढ़ता है ना डेली डेली, तो वीडियो अच्छे से बनाने का और मन करता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
बाय।